Dear student, today I am going to discuss about the topic unit and dimension of physics of standard 11. Today is your first class in my institution. So, I am giving my introduction. I am Subodh Jha, a retired teacher of CM College, Kosi. I am especially teaching physics. But according to requirement of local demand, I will start to teaching from class 7 to 12. हाँ, तो आज मैं फिजिक्स का यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ इन मिक्स्ड वर्जन. At first, what are you looking? This is an object. Object can be seen by us, but the quantity which measures this object cannot be seen. This quantities are length, breadth, mass, volume, etc. तो at first, before understanding the term unit and dimension, you should understand the term what is physics. Physics means a branch of science which deals with the study of natural phenomena along with its principle governing the natural phenomena. तो फिजिक्स के बारे में समझे कि फिजिक्स क्या है. कि फिजिक्स साइंस का वह ब्रांच है जिसके अंतर्गत हम नेचुरल फिनोमेना का अध्ययन करते हैं एंड उस लॉ का अध्ययन करते हैं जो इस नेचुरल फिनोमेना को गवर्न करता है, जिसके आधार पर यह नेचुरल फिनोमेना हो रहा है. फिजिक्स क्या है? साइंस का एक ब्रांच है जो क्या करता है, प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करता है. साथ ही साथ प्राकृतिक घटना के सिद्धांत पर घटित हो रहा है उसके बारे में जो अध्ययन हम करते हैं वो हम फिजिक्स करते हैं. उसके बाद फिजिक्स हो गया. अब हम आते हैं कि भौतिक राशि क्या है, फिजिकल क्वांटिटी क्या है. तो फिजिकल क्वांटिटी मीन्स हुआ कि दैट क्वांटिटी मीन्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मेजरेबल क्वांटिटी in terms of which law of physics is described is called physical quantity. Means डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मापने योग्य जो क्वांटिटी है जिसके आधार पर हम क्या करते हैं कि फिजिक्स के सिद्धांत को व्याख्या करते हैं, फिजिक्स के सिद्धांत को प्रतिस्थापित करते हैं. वैसे ही क्वांटिटी को हम क्या करते हैं, भौतिक राशि कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं. जैसे कि जैसे मास हुआ, लेंथ हुआ, वॉल्यूम हुआ, डेंसिटी हुआ, एरिया हुआ, इट इज बहुत सारा क्वांटिटी. जैसे चार्ज हुआ, ये सभी का सभी क्या है, ये सभी का सभी भौतिक राशि है. तो इस सभी राशि में भी हम क्या देखते हैं कि कुछ राशि जो है, कुछ राशि मतलब भौतिक राशि को भी दो भाग में बांटा गया है. एक राशि है मूल राशि और दूसरी राशि है व्युत्पन्न राशि. मूल राशि मीन्स आधारी राशि, जिस राशि से मतलब मूल राशि मीन्स हुआ कि वह भौतिक राशि जिस मतलब कि जो क्या है अन्य राशि से इंडिपेंडेंट होता है, अन्य राशि से स्वतंत्र होता है, अन्य राशि पर निर्भर नहीं करता है, वैसी ही राशि को हम मूल राशि कहते हैं. समझ गए? तो वैसी राशि जो दूसरे किसी अन्य राशि पर निर्भर नहीं करता है,
उसी राशि को हम मूल राशि कहते हैं। जैसे कि मूल राशि क्या है? मूल राशि बहुत ही काउंटेबल क्वांटिटी है। जैसे मास लेंथ टाइम, ये 3 राशि जो है मूल राशि है। मूल राशि इसलिए इसको कहा जाता है कि इसमें से किसी 2 या 2 से अधिक राशि को मिला देते हैं तो कोई तीसरा राशि हमको प्राप्त होता है। इसलिए मास लेंथ और टाइम को मूल राशि कहा गया है। मूल राशि समझ गए? हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि व्युत्पन्न राशि समझिए। व्युत्पन्न राशि मीन्स हुआ कि वह राशि जो 2 या 2 से अधिक मूल राशि से मिलकर बनता है, वैसे ही राशि को क्या कहते हैं? व्युत्पन्न राशि कहते हैं। जैसे कि क्या कहते हैं कि हम कहते हैं एरिया में क्या है? एरिया इक्वल होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। यहाँ पर तो खैर लेंथ भी ब्रेथ भी दोनों एक ही चीज है, लेकिन हम कहते हैं डेंसिटी या वेलोसिटी। वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है? वेलोसिटी इक्वल टू होता है डिस्टेंस बटे टाइम। डिस्टेंस बाय टाइम। यहां डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस मीन्स एक तरह से लेंथ हो गया। डिस्टेंस में क्या है? लेंथ है। और ये टाइम क्या है? टाइम है। इसका मतलब क्या हुआ कि वेलोसिटी 2 मूल राशि से मिलकर बना हुआ, एक लेंथ और दूसरा टाइम। इसलिए वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं? व्युत्पन्न राशि कहते हैं। ठीक है, वेलोसिटी को हम व्युत्पन्न राशि कहते हैं। इसका दूसरा एग्जांपल है कि जैसे कि हम कहें डेंसिटी। डेंसिटी किसको कहते हैं? डेंसिटी मीन्स होता है कि मास बाय वॉल्यूम। मास बाय वॉल्यूम को डेंसिटी कहते हैं। मास बाय वॉल्यूम। अब वॉल्यूम का मीन्स क्या? वॉल्यूम मीन्स क्या? मास मीन्स तो मास ही है। मास तो फंडामेंटल क्वांटिटी है, लेकिन वॉल्यूम का मतलब क्या हुआ? LBH, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। यहां पर क्या हो गया? इसका मतलब क्या हुआ कि ये हो गया मास बाय लेंथ क्यूब। मास बाय लेंथ क्यूब। इसका मतलब कि डेंसिटी क्या है? डेंसिटी 2 राशि से मिलकर बना हुआ है, एक मास दूसरा लेंथ है। इसलिए हम इस डेंसिटी को क्या करते हैं? डेंसिटी को डेराइव्ड क्वांटिटी करते हैं। डेंसिटी को डेराइव्ड क्वांटिटी करते हैं। डेराइव्ड क्वांटिटी इस तरह बहुत सारा क्वांटिटी है। इसका मतलब इसका मीनिंग ये हुआ कि केवल मास लेंथ और टाइम इसको छोड़ दें तो बाकी जो भी राशि है, वेलोसिटी हुआ, एक्सेलरेशन हुआ, फोर्स हुआ, वर्क हुआ, पावर हुआ, ये सभी का सभी क्या है? ये सभी का सभी व्युत्पन्न राशि है, डेराइव्ड क्वांटिटी है। ये सभी का सभी डेराइव्ड क्वांटिटी है। तो डेराइव्ड क्वांटिटी क्लियर हो गया। डेराइव्ड क्वांटिटी के बाद आते हैं तब व्हाट इज मेजरमेंट। मेजरमेंट का मीनिंग होता है मापना। मापने का मतलब हुआ कि मापने में क्या करते हैं कि किसी बिगर क्वांटिटी को किसी स्मॉलर क्वांटिटी से हम तुलना करते हैं। नहीं, जैसे कि मान लो कि एक लंबा रस्सी है, उसकी लंबाई हमें नापना है, तो लंबाई नापने के लिए क्या करते हैं? एक स्मॉलर क्वांटिटी को हम लेते हैं। जैसे ही मेरा ये हैंड ही तुम्हारा क्या हो गया? एक स्मॉलर क्वांटिटी हो गया। और इसी से हम क्या करते हैं कि एक हाथ से एक बार 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम इस तरह से निकालते जाते हैं। तो मान लो कि हैंड उसमें 10 बार आया, तो हम कहते हैं कि रस्सी की लंबाई 10 हाथ है। तो यहाँ पर हाथ क्या हो गया? हाथ भी एक लंबाई है, लेकिन स्मॉलर लंबाई है, और रस्सी बिगर लंबाई है। तो बिगर लंबाई के कंपेरिजन हम किससे करते हैं? छोटी राशि से करते हैं। तो comparison of a bigger quantity with some smaller quantity is called measurement. उसी को हम मेजरमेंट करते हैं। ठीक है, तो मेजरमेंट के लिए क्या चाहिए हमको?
एक स्मॉलर क्वांटिटी चाहिए, मेजरमेंट के लिए हमको एक स्मॉलर क्वांटिटी चाहिए। उस स्मॉलर क्वांटिटी को क्या होना चाहिए? स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड का मीनिंग कि जो सब जगह सबके लिए समान हो, जो सब जगह और सबके लिए समान हो। ठीक है, तो मेजरमेंट का मतलब समझ गए। मेजरमेंट का मतलब हुआ कि एक स्मॉलर स्टैंडर्ड क्वांटिटी से किसी बिगर लाइट क्वांटिटी का तुलना करना ही, बिगर लाइट क्वांटिटी का तुलना करना ही मापन कहा जाता है। ठीक है, तो दिस स्मॉलर, ये हुआ मेजरमेंट। मेजरमेंट का मेजरमेंट मीन्स हुआ the process of comparing a bigger quantity with some smaller quantity with light standard smaller standard quantity। एक बड़ी राशि का हम छोटी स्टैंडर्ड राशि से तुलना करते हैं, उसी को कहते हैं मापन। समझ गए? तो ये हो गया मापन। मापने के लिए हमको क्या चाहिए? मापने के लिए हमको एक स्मॉलर स्टैंडर्ड क्वांटिटी चाहिए। मापने के लिए एक स्मॉलर स्टैंडर्ड क्वांटिटी चाहिए। जैसे कि 10 केजी का मांस है, 10 केजी गेहूं है, उसको नापने के लिए क्या करते हैं? 1 किलो का कोई स्टैंडर्ड वेट होता है, उसको लेते हैं। नहीं तो उस 1 किलो से हम क्या करते हैं? 10 किलो को हम नापते हैं। बारी से नापते हैं, एक बार 1 किलो निकाल लेते हैं, फिर दूसरे बार 1 किलो निकाल लेते हैं। इस प्रकार से 10 किलो के वेट को हम नाप लेते हैं। ओके स्टूडेंट, आज का क्लास तो ये हम खत्म करते हैं। आज पहला क्लास था, इसलिए नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे। लेकिन ये क्लास तुमको कैसा लगा? इसको लाइक करोगे और वीडियो को सब्सक्राइब करोगे और अपने फ्रेंड को शेयर करोगे।